जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अक्सर औक़ात हम ये बात करते हैं कि अपना दूध फार्म पे आप ख़ुद सेल करें, तो कुछ लोगों की तरफ से मैसेजेस भी आए और एक फार्मर जो है उनसे बिलमुशाफ़ा मुलाकात भी हुई। वो कहते हैं कि यार ये थ्योरेटिकल बातें हैं, ऐसे होता नहीं है, अपना दूध हमसे सेल नहीं होता। आप कहते ज़रूर हैं कि अपना दूध खुद सेल करें, लेकिन उसमें ना कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आज आपको इसका हल भी बताते हैं, कोशिश करेंगे कि इसका आपको हल दें। उससे पहले आपको जिस फार्म पे हमने काम सीखा वहाँ से शुरू कर लेते हैं। एसबी डेयरी फार्म फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा फार्म, वहाँ पे हमने 2010 में शुरू किया। जब हम फार्म पे गए थे जी, वहाँ पे उस वक्त एक स्टोर हुआ करता था, एसबी डिपार्टमेंटल स्टोर, एसबी फार्म और एसबी डिपार्टमेंटल स्टोर। एसबी फार्म से दूध जाता था एसबी डिपार्टमेंटल स्टोर पे, और गाय और भैंस का दूध मिक्स जाता था। और हमें याद है जी, एक ही स्टोर होता था डी ग्राउंड में, और तकरीबन 1200, 1300, 1400 लीटर दूध जो है वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे सेल हो जाता था। बाकी का जो दूध है वो नेस्ले उठा के ले जाती थी। 2012 में 2 साल बाद मैनेजमेंट ने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना हम अपने दूध के 2 ब्रांड कर दें, गाय का दूध अलहदा कर दें और भैंस का दूध अलहदा कर दें। हमने खैर सोच विचार किया और गाय का और भैंस का दूध अलहदा कर दिया। उनके जो शॉपर के कलर थे वो डिफरेंट कर दिए। जो येलो कलर का हमारा पैक था वो बफलो का दूध को दे दिया, और जो वाइट कलर का जो हमारा शॉपर का कलर था वो गाय के दूध को दे दिया गया। अच्छा, उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि जो एक स्टोर हमारा 1200-1300 लीटर दूध सेल कर रहा था, बाद में ब्रांचेस बनती गई एसबी की, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इवन के 5 ब्रांचेस मिल के भी 1300 लीटर दूध सेल नहीं कर पा रही थी। और उसकी वजह ये थी कि हमसे गलती ये हो गई कि हमने गाय का दूध अलहदा कर दिया और भैंस का दूध अलहदा कर दिया। बड़ी देर तक हम ये सोचते रहे कि ये डिसीजन नहीं करना चाहिए था। गाय का और भैंस का दूध जैसे मिला के हम सेल कर रहे थे, वही हमें सेल करना चाहिए था। अब दुनिया सारी स्टोर पे जाती है और वो येलो कलर का जो है बैग वही तलाश करती है, उसको पीना है दूध भैंस का। गाय का दूध वो पीना नहीं चाहते। और दूध की जो सेल थी गाय के दूध की, वो काफ़ी उसको झटका लगा। हालांकि हमारे पास क्रॉस के जानवर थे, उनकी फ़ैट भी अच्छी थी, लेकिन फिर भी लोग उसको पीना नहीं चाहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया, अब मिस्टेक हो चुकी थी, लोगों को इस पर दोबारा लाना मुश्किल था। फिर 2014 के अंदर कुछ पार्टीज़ का हमारे साथ मिलना हुआ। फिर हमारे पास दूध की सेल के 3 पॉइंट बन गए। एक थे हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स जहाँ पे दूध सेल होता था, दूसरा था प्रोसेसिंग कंपनीज़, और तीसरा हमारे साथ फैसलाबाद के बड़े बड़े नामवर दूध बेचने वाले जो लोग थे वो हमारे साथ अटैच हो गए। उसमें बहुत बड़े नाम हैं, जैसे जो लोग जो फैसलाबाद से जिनका ताल्लुक़ है, जाने डोगर को समनाबाद में सारे ही जानते हैं। इसी तरह नाज़माबाद में नदीम साहब हैं जी, गौसिया मिल्क शॉप वाले, उनको भी सारे ही जानते हैं। हमने जी उनको दूध देना शुरू किया। तब हमारे पास वो 2014 की बात है, धरने के दिन थे, तो वो हमारे पास आए, तो हमने उनसे गाय का और भैंस का दूध का रेट तय कर लिया। तो फिर उनको भी हम बड़ी मिकदार में गाय का और भैंस का दूध देना शुरू हो गए। अब मैं जब इस सारी चीज़ का एनालिसिस करता हूँ ना, कि हमारे से वो 800 लीटर दूध गाय का उठा रहे थे और 400 लीटर दूध भैंस का उठा रहे थे। इस सारे एनालिसिस में एक चीज़ नज़र आती है, उस वक्त हमारे पास भैंस का दूध मौजूद था, तो उन्होंने हमारे साथ डील कर ली। हमारे से भैंस का दूध चूँकि 400 लीटर 10 मन मिल जाता था, तो उसके डबल में उनको गाय का दूध भी उठाना पड़ता था। एसबी पे बड़े लंबे अरसे तक हम कैलकुलेशंस में बफलो में ख़ासा प्रॉफिट नहीं लेते। समटाइम्स ऐसे लम्हात भी आ जाते हैं साल के जब भैंस आपको नुकसान दे रही होती है, लेकिन आज तक एसबी पे जो भैंसें मौजूद हैं, कायम दायम हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि भैंसों की मौजूदगी की वजह से गाय के दूध की कीमत मिल जाती है। वो जो दूध अगर भैंसें ना हो तो प्रोसेसिंग कंपनीज क्या रेट देंगी? कुछ भी नहीं देंगी। तो क्योंकि भैंसें मौजूद हैं, अब तो लोग आ जाते हैं, भैंस का दूध लेने के बहाने उनको गाय का दूध भी उठाना पड़ता था। तो ये थी मुकम्मल स्टोरी। अब मैं आपको बताता हूँ जिस सेटअप पे मैं बैठा हूँ, जिस जगह पे, ये छोटे फार्मर हैं, इनके पास 24 घंटे का 150 लीटर दूध है, जिसमें तकरीबन कोई 110 लीटर दूध गाय का है और कोई 40 लीटर दूध भैंसों का। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे खड़ी हैं। तो इनका अगर आप रेशो देखें तो 25% दूध जो है या 26% दूध है भैंस का है
और बाकी का 75% दूध जो है वो गाय का है। अब ये दूध सेल कर रहे हैं 110 में भैंस का और 100 में गाय का। अगर ये भैंसें यहाँ पर 4 या 5 ना खड़ी हों, इनके पास भैंसों का दूध ना हो, तो इनके लिए बड़ी दिक्कत अमेज़ ये जो है ना जी मसला हो सकता है, इनसे गाय का दूध सेल ही नहीं होगा। तो वो लोग जो समझते हैं कि गाय का दूध अकेला निकालना महज बहुत मुश्किल है, तो मैं भी हिसाब लगा रहा था, अगर आपके पास 500 लीटर दूध होना जी गाय का और 100 लीटर दूध हो आपके पास भैंस का, आप इसको मिक्स करके सेल कर दें तो मार्केट में उसकी अच्छी डिमांड होगी। ये तो हमने खैर करके भी देखा अपने एसपी स्टोर्स पे। 100 लीटर दूध जी भैंस का और 500 लीटर दूध गाय का हो, इट्स ओके। 80-20 की रेशियो पे भी हमने ग्राहक की तरफ से कंप्लेंट्स नहीं देखी। अगर आपकी फीडिंग अच्छी है तो भैंस के दूध की फ़ैट 7+ आ जाती है और गाय के दूध की फ़ैट जो है आप जब इसको मिक्स करते हैं तो मैनेज हो जाती है। तो अगर आपके पास 500 लीटर दूध है और आपकी कंपनी इसको दे रहे हैं, तो इस वक्त जो एवरेज रेट मिलेगा कटौतियाँ करने के बाद वो आपको मिलेगा 80 रुपये। इसमें भी बहुत सारे पैसे ऐसे हैं, जैसे लॉयल्टी इंसेंटिव जो 2 रुपये लीटर के पीछे होता है वो आपको 3 महीने बाद मिलेगा, आपके हिस्से में नहीं आएगा। तो अगर आप यहाँ पे 100 लीटर या 10 भैंसें रख लें तो यही 80 रुपये का जो रेट है आपको 100 मिल जाएगा। आपके पास लोग आएंगे, आपको अप्रोच भी करेंगे, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। अब आप समझे 20 रुपये का लीटर के पीछे फ़र्क है। 500 लीटर डेली का फ़र्क आ गया 10,000 रुपये का और महीने का फ़र्क आ गया 3 लाख रुपए का। सिर्फ 10 भैंसें रखने से आपके गाय के दूध की कीमत में 3 लाख रुपए का फ़र्क आता है। प्रोसेसिंग कंपनीज को देते हैं तो 12 लाख मिलता है, अगर आप यही किसी को दोजी को दे देते हैं तो 15 लाख मिलता है। इतना फ़र्क पड़ जाता है, 3 लाख का डिफरेंस है। अगर आपको भैंस नुकसान दे, एक भैंस आपको रोज़ाना 300 रुपया नुकसान देती, मिसाल के तौर पे अगर एक भैंस आपको 300 रुपया भी रोज़ाना का नुकसान दे तो पीछे 2,10,000 का डिफरेंस फिर भी आ जाता है। जहाँ पे आप 15 लाख का दूध सेल कर रहे हैं, समझिए 14,10,000 का दूध सेल हो गया। तो किस्सा मुख्तसर बात ये है कि मुझे ये लगता है कि वो लोग जहाँ पे जिनको सीवियर किस्म के प्रॉब्लम है, गाय के दूध की लाइकिंग नहीं है, लोग पसंद नहीं करते, तो उनको भैंसों पे थोड़ी बहुत भैंसें साथ रख लें। जैसे मैंने अर्ज़ किया, अगर 500 लीटर दूध गाय का है तो सिर्फ 10 भैंसें ऐड करें और उन 10 भैंसों से 10 की एवरेज से, क्योंकि सारी फ्रेश होंगी तो शुरू में 13-14 की एवरेज आप ले सकते हैं, आप 10 की लगा लें। वो 100 लीटर दूध जो है इसके अंदर आप मिक्स करें और इसको आगे मार्केट में अप्रोच करें। अब ये जो इनसे दूध लेके जाता है बंदा, उसका मैंने पूरा इंटरव्यू किया जी। वो कहता है जी कि हम घरों में भी डिलीवर करते हैं और हमारा अपना फट्टा है जहाँ पे हम दूध सेल करते हैं और 130 रुपये लीटर में सेल करते हैं। मतलब इनसे वो लेके जाता है 100 में गाय का, 110 में भैंस का, और वो आगे मिक्स करके सेल कर रहा है जी 130 रुपये लीटर। तो ये इतना खपखपैया करते हैं, सारा दिन यहाँ पे बैठे रहते हैं, तो इनको शायद इतना मुनाफा नहीं होता जितना मुनाफा ये लोग कमा लेते हैं जो फार्मर से दूध लेके आगे सेल करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, फार्मर को ये कवर करनी है, ये आपका प्रॉफिट है। ये 130 में आपको सेल करना है, ये 130 में आप सेल करेंगे तो आप देखें कि आप किधर जाते हैं, आपकी इकनॉमिक्स किधर जाती है, आपको देखना पड़ेगा। अब मैं कुछ प्रॉब्लम है इसमें, मैंने ये प्रॉब्लम्स के बारे में भी इनसे पूछा है। अब 130 का दूध सेल हो रहा है, 140 का दही सेल हो रहा है, एक तो ये ज़हन में रखें। दूसरा प्रॉब्लम, मैं जो अगले प्रॉब्लम है, अब ये चूँकि इस बंदे को दूध दे रहे हैं, इनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसके साथ मामला तय हुआ है कि वो हर महीने की 10 तारीख को पेमेंट करने का पाबंद है। तो 1 महीना पिछला पूरा और 10 दिन अगले, 40 दिन के पैसे इनके नीचे लग जाते हैं। अब चूँकि दूध कम है, माननी पड़ेगी। यही इनके पास 500-600 लीटर दूध होता तो ये अपनी शराइत पे चल सकते थे। जैसे हमारी शराइत पे एसबी पे हम जिस भी पार्टी को दूध देते थे, हम उससे महीने में 2 दफ़ा पेमेंट हमें करने का पाबंद होता था, लेकिन हम कभी 3-4 दफ़ा भी ले लेते थे और वो दे भी दिया करते थे। तो किस्सा मुख्तसर बात यह है कि मुश्किलात डेफिनेटली हैं, लेकिन कोशिश करें, नामुमकिन कुछ नहीं है। हो सकता है कि एक काम जो आप आज करने जा रहे हैं उसमें आपको कामयाबी 10 अटैम्प्ट्स के बाद मिले या 15 अटैम्प्ट्स के बाद मिले, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो होगा ना आप कोशिश कर रहे हैं। हाथ पे हाथ रख के बैठने से आप सिर्फ टाइम ज़ाया करेंगे और कभी भी जो कहते हैं ना, बिल्ली जब झपट्टा मारती है कबूतर पे तो आंखें बंद कर लेता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिल्ली ये आगे पीछे हो गई है, बिल्ली तो आके पकड़ ही लेगी ना जी। तो हाथ पे हाथ धर के बैठने से कभी भी ऐसे नहीं होगा कि हालात खुद से ठीक हो जाएंगे। अल्लाह के साथ हम सब पे फजल करम कर दे, अल्लाह करे ठीक हो जाए, लेकिन
हमें कोशिश करनी है, और कोशिश करने के लिए ये मैंने सेशन किया है। तो आप भैंसों को साथ में ब्लैक ब्यूटी को ऐड करें, और इसमें आप जो है 2 पॉलिसीज़ पे चल सकते हैं, विद ब्रीडिंग, विदाउट ब्रीडिंग, और एनिमल से दूध लें, मिक्स करें, अपनी मार्केट बनाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी। आपके ज़हन में भी कोई आइडिया हो, हमारे ज़हन में जो चीज़ें आती हैं हम आपसे अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देते हैं। आपके पास भी कोई आइडिया हो तो नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।